नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो नीड नो इंट्रोडक्शन। आपने टाइटल वगैरह सब देख ही लिया होगा और मेरे को अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अभी टाइम बहुत कम बच गया है। इस वीडियो में मैं कुछ आपको हाई वेटेड टॉपिक्स दूंगा, कुछ आपको चीजें बताऊंगा जिससे मेरी प्रिपरेशन खराब हुई थी, ताकि आप लेसन ले सको। और अगर ये रोड मैप वर्क नहीं करती आपके लिए तो मैं अपनी गारंटी लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, बस पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि जो मैं यहाँ लिस्ट दूंगा चैप्टर्स की वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपकी तरह मैं भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को स्टूडेंट की डायनेमिक्स पता है कि किस वे पे जाती है। स्टेप नंबर 1, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक्स। और ये हाई वेटेज टॉपिक्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो आप ये लिस्ट देखो हाई वेटेज टॉपिक्स का और इसको कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लो अच्छे से प्रॉपरली। आपके सामने रहना चाहिए ये हाई वेटेज टॉपिक्स की लिस्ट, क्योंकि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। और इनको अगर आपने छोड़ दिया तो यू आर मिसिंग आउट जेई मेंस। मतलब जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, और ऊपर से भी हाई वेटेज टॉपिक्स की तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। स्टेप नंबर 2, वॉच पीवाईक्यू सेशंस ऑफ लाइक जो चैप्टर आप भूल चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर हो गए, या जो हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, ऐसा नहीं कि लेक्चर लेने के बाद पीवाईक्यू सेशन इज मस्ट, बिकॉज जेई में से पीवाईक्यू के सेशन से उठ के क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा तब आपको भरोसा होगा। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। रिवीजन डज नॉट नीड कि आप बार बार लेक्चर्स देखो, लाइक एक ही लेक्चर, मतलब जैसे बहुत बच्चे ये अभी 12th में होंगे या ड्रॉप ईयर में होंगे, उनको लगता है कि 11th का वो भूल चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर अगेन। तो आपको वो चीज नहीं करनी। ये एक सिंगल चीज थी जिसने मेरा प्रिपरेशन लगभग 3-4 महीना बर्बाद किया था, और आप अभी आपके पास सिर्फ 3-4 महीने है, तो आप एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टाइम वेस्ट करो इस चीज पे। अगर आप किसी चीज पे भूल जाओ तो पीवाईक्यू सेशन देखना, क्योंकि पीवाईक्यू सेशन के साथ साथ वो कंसेप्ट भी बता देते हैं थोड़ा, तो आपको रिकॉल हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, फोमो। बहुत बच्चों को फोमो होता है कि मैथ्स में मेरी दिक्कत आ रही है, सिलेबस कंप्लीशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बोर्ड का एग्जाम कैसे जाएगा, कुछ भी हो सकता है फोमो में। मतलब फोमो आप समझ ही रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा मैंने ये चैप्टर नहीं किया तो मेरा जेई मेंस खराब जा सकता है। अच्छा मैंने ये भैया ने बोला था हाई वेटेज टॉपिक करना, तो ये जेई मेंस मेरा खराब जा सकता है। और मेरे बहुत सारे ऑनलाइन डाउट्स आ गए, वो सॉल्व नहीं हुए, अब मेरे को पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपके ऑनलाइन डाउट्स है तो लेक्चर आपने देख लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आती है मॉक टेस्ट देने की बारी। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया आपके लिए, टेस्ट सीरीज। दो ये स्पॉन्सर है, बट इन्होंने कंप्लीटली फर्स्ट मंथ फ्री दिया है जो भी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह है, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि फर्स्ट मंथ फ्री है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है 44 पीवाईपीज, 22 फुल टेस्ट, 94 चैप्टर टेस्ट। और अगर आपको पसंद आया, जैसे मतलब फर्स्ट मंथ फ्री रहेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो और आप मेरे डेली सब्सक्राइबर वगैरह हो, अगर उसके बाद आपको पसंद आता है तो आप इसको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, मतलब 1 रुपया पर डे से भी कम, मतलब दिन का 1 रुपये से भी कम, आप इसे अपग्रेड कर सकते हो और आप कंटिन्यू कर सकते हो मॉक टेस्ट। इसमें आपको क्या क्या, आप जेईई मेंस के जो 2024 के लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको बोला 44 पीवाईपीज है, 22 फुल टेस्ट है और 94 चैप्टर टेस्ट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी, मैंने खुद चेकआउट किया इसलिए मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया है और आपके लिए फ्री करवाया है जो मेरे सब्सक्राइबर है। अब आइए देखते हैं कैसे कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ जैसे मैंने अपना कूपन कोड अप्लाई कर रखा है, शो गिफ्ट, आप देख सकते हो, है ना। तो आप अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको मंथली 1 मंथ का फ्री 0 रुपीज में हो जाएगा, और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे चेकआउट करना मत भूलना। तो हाँ, तो ये फोमो में आपको रहना नहीं है, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप माइंड डाइवर्ट होगा, प्रिपरेशन ट्रैक से भटक जाओगे। बस आपके हाथ में एक ही चीज है, आपके मतलब जो आपके कंट्रोल है ना, एक ही चीज है कि आप मेहनत करो। जो मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स बोले हैं, जो मैंने आपको पीवाईक्यू सेशन देखने बोले हैं, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, रिवीजन नहीं करके आपको ऐसे ऐसे अप्रोच करना है, तो आप इनको फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो एटलीस्ट, है ना, आप इसको जितना फॉलो करो, क्योंकि आपके हाथों में बस मेहनत है। आप अगर सोचोगे कि बोर्ड एग्जाम कैसा जाएगा, मैथ्स में मेरी दिक्कत आ रही है, जेईई मेंस में मैं फेल कर जाऊंगा, जेईई एडवांस में तो अच्छा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, लेकिन मेरे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो क्या मेरा आईआईटी हो पाएगा। तो ये सब माइंड का डिलेमा है। जब आप मेहनत करने बैठते हो ना, तभी ये सब आते हैं। अगर आपने कभी शॉर्ट देखते हुए, मेरी वीडियो देखते हुए कभी आपको ये थॉट्स आया है क्या कि अच्छा मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, आपको एक पॉजिटिव वे होता है कि आपको एक उम्मीद की किरण दिखती है, तो आपके पास वही है, बस मेहनत कर सकते हो तो मेहनत करो, जितना हो सकता है मेहनत करो। स्टेप नंबर 5 में आते हैं, फॉर जेईई मेंस जो अभी 90 दिन है, प्रायोरिटाइज सिलेबस कंप्लीशन, जैसे भी हो, एनी वे, आइदर हुक और क्रुक, आपको सिलेबस कंप्लीशन में जाना है। क्योंकि देखो जेईई मेंस में आप ऐसी चीज नहीं है कि जेईई मेंस
एडवांस की तरह है। आप उसमें अगर सिलेबस कंप्लीशन करते हो तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे। तो जेईई मेंस में एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट 100%। इसको लिख के ले लेना कहीं भी, आपसे जितना होता है 90% सिलेबस, आप 10% भी आप जेईई मेंस का सिलेबस छोड़ के जाते हो ना, इट विल कॉस्ट यू मतलब 10 से 12 मार्क्स, जो कि आपके परसेंटाइल में आपको पता है कितना डिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे 150 में समथिंग अराउंड 98 बनती है, अगर आप 12 नंबर ऊपर ले आओगे तो 99 परसेंटाइल बन जाएगी, आपको बहुत अच्छा एनआईटी में सर्किटल ब्रांच मिल जाएगी। तो इतना का डिफरेंस आ जाता है आपके पास एक सिलेबस कंप्लीशन ना करने से। और ये चीज इसलिए होल्ड करती है क्योंकि बहुत बच्चे ना रोटेशन छोड़ के चले जाते हैं, रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, जबकि इनसे क्वेश्चन बहुत इजी फ्रेम होता है, लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डाइपोल मोमेंट का मैंने बहुत बच्चों को देखा है छोड़ते हुए। तो आपको ये पार्ट एकदम नहीं छोड़नी, और क्योंकि देखो ये चीज होती है जेईई मेंस में, मैंने एटलीस्ट जब मैं लाइव पेपर सॉल्व किया था, मेरे को ना बहुत सारे असरसर रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम वाले आते हैं, बहुत सारे ट्रू फॉल्स वाले आते हैं। मतलब ट्रू फॉल्स मतलब आप समझ जाओगे कैसा टाइप का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पीवाई को सॉल्व करा होगा तो वैसा बहुत सारे, जिसमें बस आपको ना थोड़ा सा दिमाग भी, आप अगर आपने चैप्टर को ऊपर से देखा होगा ना, आप वो क्वेश्चन कर लोगे। तो सिलेबस कंप्लीशन 100%, 10% भी छोड़ के मत जाना, चाहे कोई भी भैया दीदी कुछ भी बोले, 10% छोड़ोगे आपका नुकसान होगा जेईई मेंस में। ये बात आप लिख के ले लो जो आप कॉपी लेके बैठे हो। स्टेप नंबर 6 ये आ जाता है अब आखिरी स्टेप पे। स्टेप नंबर 6, इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर मॉक टेस्ट, रिवीजन और बहुत सारी चीजें आपको मतलब समझ में नहीं आ रही, तो यूज दिस मेथड, टाइम डायलेशन मेथड। ये मैंने अपने टाइम में निकाली थी। इसमें क्या होता है, देखो मैंने जेईई मेंस के पैटर्न को समझा। पहली बात, एग्जाम को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो जेईई मेंस 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देखो 300 मार्क्स का 75 क्वेश्चन, तो आपको पर घंटे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपकी हैबिट होनी चाहिए, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जेईई मेंस तक बनी रहे। क्योंकि एग्जाम में देखो ऐसा नहीं होता कि आपको 180 अगर टारगेट कर रहे हो तो आप 300 मार्क्स का पेपर देखोगे ही नहीं, लाइक आप क्वेश्चन रीड ही नहीं करोगे। तो आप में उतनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी रहनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लाइक ईच एंड क्वेश्चन आपने एटलीस्ट पढ़ा तो है, मतलब आप करे नहीं हो, नहीं कर सकते वो बात अलग है, लेकिन आप रीड तो करे हो ना। तो दिस टाइम डायलेशन, तो ये मेरा वीडियो का पॉइंट था। मेक श्योर आप इस रोड मैप को कंप्लीटली फॉलो करो। और ये रोड मैप आपको आईआईटी दिल्ली नहीं दिला सकती, मगर अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आप मेरे जो हाई वेटेज टॉपिक्स की लिस्ट है, जो मैंने सिलेबस कंप्लीशन का कुछ बोला है, और जो आप वीडियो फॉलो कर रहे होंगे, तो आप आराम से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 97-98 परसेंटाइल आप टारगेट कर सकते हो। मेरी प्रिपरेशन बहुत कारणों की वजह से खराब हुई थी, मेरी हेल्थ खराब थी, ये वो, और बोर्ड एग्जाम एकदम 1 महीने पहले था। मगर आप जो फोमो वाली चीज है बोर्ड एग्जाम को, जो मैंने लेके बैठी थी, जिसके लिए मेरी प्रिपरेशन खराब हुई थी, आप इसको अपने जेईई मत आने देना। फर्स्ट सेशन मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है जेईई मेंस के, क्योंकि कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल बनती है। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो जेईई मेंस के लिए आपको बहुत पैनिक होगा और आप एडवांस भी खराब करोगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।